गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी यूनिट 8 चल रही है संसाधन एवं विकास, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था भू संसाधन के बारे में कि भू संसाधन क्या होता है, उसके अंदर किस प्रकार से प्रमुख कृषि योग्य भूमि को या अन्य भूमि उपयोग को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। जो कुछ सरकार के अधीन क्षेत्र होता है, कुछ क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधीन, जिसका हमने कल वर्णन कर लिया था। आज हम इसमें करेंगे कृषि की प्रमुख विधियां, प्रमुख कृषि विधियां। प्रमुख कृषि विधियों के बारे में हम जानेंगे कि कृषि विधियां जो है प्रमुख कौन कौन सी हैं, किस किस प्रकार की कृषि जो है भारत में अपनाई गई है। तो सबसे पहले है इसमें जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि के बारे में हम जानेंगे कि जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है, किसे कहते हैं जीविका निर्वाह कृषि। जब किसान किसी खेत में कृषि अपने जीवन यापन के लिए, अपने और अपने स्वयं के और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जब किसान कृषि करता है तो वो जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। जीविका निर्वाह कृषि में किसान और उसका परिवार दोनों मिलकर के ही कार्य करते हैं। उसका कोई छोटा, एक निश्चित छोटा एरिया में ही उसका खेत होता है जिसके अंदर वो अपनी खेती करता है। उसके बाद आती है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि जब किसान एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करता है। क्यों, कब करता है? जब किसी एक स्थान पर किसान कृषि कर रहा होता है और उसकी उर्वरा शक्ति, उस मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़कर के किसान दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करने लगता है, जो स्थानांतरित कृषि की कहलाती है। यानी कि एक स्थान को छोड़कर जाकर दूसरे स्थान पर कृषि करना। इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि जब किसान कृषि कर रहा होता है तो उसकी उर्वरा उपजाऊ क्षमता जो है कम हो जाने के कारण किसान दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करने लग जाता है, जो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। उसके बाद आती है गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है? जब किसान अपने परिवार के भरण पोषण के अलावा कुछ माल को किसान पास के बाजार में भी बेचता है, तो वो गहन जीविका निर्वाह कृषि, यानी कि छोटे ही आकार का उसका खेत होता है, लेकिन उसके अंदर वो गहन अधिक श्रम और अधिक पूंजी लगा करके खेती करता है और अधिक उपज पैदा करता है। अपने परिवार के लिए भी उसमें से कुछ अनाज रख लेता है और बाकी का जो बचा हुआ होता है उसको पास के बाजार में बेच देता है, जो गहन जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। इसीलिए ये देखेंगे कि किसे कहते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। जब किसान अपने परिवार के अलावा कुछ सामान को बाजार में भी बेच देता है। रो रहा था चिक्कू, उसकी आवाज आ रही। उसके बाद आती है विस्तृत कृषि। कि विस्तृत कृषि क्या होती है? जब किसान बड़े आकार के खेतों में विस्तृत रूप से एक ही प्रकार की फसल, या मुख्य रूप से इस पर करते हैं वो बागानी फसलें, जब एक ही प्रकार की फसल की जाती है और उसकी कटाई भी किसके द्वारा होती है? मशीनों के माध्यम से। मशीनों के माध्यम से जब उसकी कटाई की जाती है तो वो विस्तृत कृषि के अंतर्गत आती है। इसमें किसान मुख्य रूप से अधिक उपज और अधिक पूंजी की सहायता से इसमें कृषि करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या होता है? अधिक लाभ प्राप्त करना, और खेतों का आकार भी जो क्या होता है वो बड़ा होता है। खेतों का आकार भी इसमें बड़ा पाया जाता है। उसके पश्चात आती है आत्मनिर्वाह कृषि। आत्मनिर्वाह कृषि क्या होती है? आत्मनिर्वाह कृषि जब किसान एवं उसका परिवार मिलकर अपने जीवन निर्वाह के लिए पास के बाजार में उपयोगी
मुख्य रूप से जो उपयोगी फसलें होती हैं उनका उत्पादन करके नजदीक के किसी मार्केट में जाकर के उसे बेच देते हैं, वो आत्मनिर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें अपना स्वयं का निर्वाह भी करते हैं और अपने स्वयं के निर्वाह के लिए जो अन्य उनकी आवश्यकता की जो चीजें होती हैं उनके लिए भी पूंजी वो पास के बाजार में अपनी फसल को बेचकर वहां से प्राप्त कर लेते हैं। उसके पश्चात आती है रोपण कृषि। कि रोपण कृषि क्या होती है? जब किसान मुख्य रूप से पहले प्योद तैयार करके किसी भी फसल के पहले प्योद को तैयार करता है और उस पौध को तैयार करने के पश्चात उसे एक बड़े से खेत में क्या कर देता है, रोपित कर देता है, उसको लगा देता है, तो वो रोपण कृषि कहलाती है। उसके पश्चात आती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? जब किसान अपने खेतों में फसल का उत्पादन क्या करते हैं, मुख्य रूप से बाजार में व्यापार की दृष्टि से बेचने के लिए जो फसल का उत्पादन किया जाता है वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। किसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि? जब किसान फसल को बाजार में सीधा व्यापार की दृष्टि से बेचने के लिए कोई फसल का उत्पादन करता है, वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। उसके पश्चात आती है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि किसे कहते हैं? वह कृषि जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, वो शुष्क कृषि के अंतर्गत आती है। जैसे हमारे राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा में जो कृषि की जाती है वो शुष्क कृषि होती है। मुख्य रूप से वो किसके ऊपर निर्भर करती है? सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है। सिंचाई का अगर प्रमुख साधन वहां पे है तो वहां पर कृषि हो सकती है, उसके अलावा वहां पर कृषि करना संभव नहीं है। उसके पश्चात लास्ट आती है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि किसे कहते हैं? आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि में वह कृषि जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है उसे आर्द्र कृषि कहा जाता है। इसके अंदर जहां पर अधिक वर्षा होती है और जहां की जलवायु में भी क्या मिलते हैं, नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर आर्द्र कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी कृषि की जाती है? जैसे चावल, चाय, कैवा, इस प्रकार की जो कृषि है वो आर्द्र कृषि के अंतर्गत आती है।